ओके फ्रेंड, आज जो है फिर से लाइव रिकॉर्ड करेंगे। अभी लाइव चल ही रहा है। और जो एस्ट्रो एस्ट्रो वाला जो था, एस्ट्रो का जो टाइमिंग है आज वो 9:40 है। मतलब 9:40 से निफ्टी जो है रिवर्ट करनी चाहिए, मतलब जिधर भी जा रही है वहाँ से। और उसके बाद दिन में फिर एक टाइम है, वो आप लोग खुद चेक कर लेना। वो है 12:20 का। तो 12:20 22 का लगाना। वो एक्चुअली 22 है, बट 20 भी आप मानोगे तो चलेगा। तो देखते हैं अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि मैं इसको देखूं तो ये डाउन साइड मुझे थोड़ा सा लग रहा है ना। आप लोग को भी दिख रहा होगा भाई, यहाँ से डाउन आया है निफ्टी। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि हम इसको देखें तो डाउन है निफ्टी एक तरह से। तो यहाँ से रिवर्ट करनी चाहिए, मतलब 9:40 जब होंगे। तो अभी टाइम चल रहा है, 9:38 हुआ है। और 9:40 पे ये ऊपर जानी चाहिए, मतलब जहाँ पे है 9:40 पे जो भी प्राइस होगा वहाँ से लगभग 50 पॉइंट ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डाउन में है। और देखते हैं 9:40 पे दी ये कैंडल यहाँ बंद हो जाती तब तो फिर ये रेंज बाउंड हो जाएगी। फिर यहाँ हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे इसका कि क्या होगा इसमें। क्योंकि जो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ 9:40, या मैं कभी भी कोई टाइम बताता हूँ तो वो रिवर्स का टाइम होता है उस टाइम पे। मतलब यदि ऊपर की ओर जा रही होगी निफ्टी तो नीचे आने के चांसेस होते हैं, और नीचे की ओर आ रही तो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अब 9:38 हुआ है, वेट करते हैं 9:40 तक। तब तक पॉज कर देता हूँ इसको मैं। अभी 9:39 हो गया है, देखिए यहाँ पे टाइमिंग, टाइम देखिए। और देखते हैं 40 के बाद ये कितना प्राइस रहता है और फिर कितना मूव करता है ऊपर की ओर। मतलब देखो 20-25 पॉइंट, जैसे अब अभी ये देख रहे हो आप, रेंज बाउंड सा लग रहा है अभी, है ना। तो 20-25 पॉइंट मतलब आने चाहिए। और ऐसे आप इसको देखोगे तो कोई भी इसको ये कहेगा कि अभी ये सेल में है यहाँ से, है ना। कि क्योंकि नीचे नीचे की ओर आ रही है, नीचे को ब्रेक कर दिया इसने, जो जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ से नीचे ब्रेक कर दिया। तो निफ्टी सेल में लग रही है यदि आप देखोगे तो। ऐसे प्राइस एक्शन के हिसाब से यदि आप देखो तो निफ्टी सेल में लग रही है। ये देखिए 23,727, ये कैंडल जो है 23,727 पे ओपन हुआ है। और यहाँ से हम देखते हैं 50 पॉइंट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। यदि एस्ट्रो काम करता है तो यहाँ से श्योर 50 पॉइंट हमें मिलने चाहिए। बट इस प्रकार की रेंज बाउंड मार्केट में हम 30 पॉइंट भी यदि ले लेते हैं तो काफ़ी रहता है। क्योंकि 700 रुपये आपके पास आते हैं एक लोट में, और 700 रुपये में से आपको भाई 150 रुपये कट जाएंगे तो लगभग 600 रुपये या 500 रुपये आप बना सकते हैं उसमें, है ना। एग्जैक्ट एंट्री लेना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो कुछ पॉइंट मैं ऐसे हटा देता हूँ। तो 500 रुपये आप बना सकते हैं एक लोट में। ये छोटे जो ट्रेडर होते हैं जिनके पास कम पैसे होते हैं और ऑप्शन में जो काम करते हैं उनके लिए बढ़िया है। आगे आने वाले टाइम पे जैसे निफ्टी का जो लोड साइज है वो होता है अपना, हो जाएगा भी 75 का। तो 75 के लोड साइज में तो आप देख सकते हो, मान लो 10 पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है। तो अब जो है ये नीचे आना स्टार्ट हुआ है, बट ये कैंडल जब तक यहाँ नीचे क्लोज नहीं करेगी तब तक हम जो है इसमें से एग्जिट नहीं करेंगे। हमारा 727 पे बाइंग है, ठीक है। निफ्टी देख रहा हूँ मैं, वो आप फ्यूचर देख लो, एक ही बात है। तो फ्यूचर भी एंट्री एक अलग तरह से हो जाती। तो स्टॉप लॉस के साथ में हम ट्रेड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा हम रिस्क नहीं ले सकते कि यहाँ बैठे रहें लेकर के छोटी कैपिटल में। तो ये स्टॉप लॉस है। इसके नीचे यदि क्लोज कर दिया तो मैं समझूंगा कि आज का एस्ट्रो फेल हुआ और ये यहाँ पे एग्जिट हो गया हमारा कैंडल, ठीक है। मतलब हमारी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी यदि इसके नीचे क्लोज कर गया तो, ये कैंडल के नीचे में। तो देखते हैं, अभी ट्रेड चल रहा है 717, 10 पॉइंट का नुकसान, 250 रुपये का नुकसान चल रहा है तकरीबन। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। इसको पॉज भी मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। ये देखिए दोस्तों, आराम से 20 पॉइंट आपको मिल गए हैं, ठीक है। ये 30 पॉइंट आपके हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब एस्ट्रो काम करता है, ऐसा नहीं है ना। तो वही टेस्टिंग के लिए मैंने दिया था आप लोग को। और 27 पे आपकी एंट्री थी और 52 पे अभी आपका चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे कितना का हाई लगाया है इसने, 55 का हाई लगा दिया है ना। तो आपका कितना पॉइंट हो गया, 30 पॉइंट है ना, सॉरी 25 पॉइंट हो गया आपकी, ठीक है। तो 25 पॉइंट पकड़ लेते हैं, 2-3 पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं। तो 25 पॉइंट यदि आप पकड़ते हैं तो आपकी हो गई 500 और 125, यानी कि 625 रुपये आपके यहाँ पे हो गए एक लोट में। बस इतनी देर की ट्रेड होती है, ये टाइम आपको पता होना चाहिए बस। वो तो एस्ट्रो का जो है, यदि आप करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं उसका, तो कोर्स
क्या है, 2 वीडियो मैं आपको दूंगा, मतलब खुद लाइव रिकॉर्डिंग कर दूंगा आपके सामने, और रिकॉर्ड करके मैं दे दूंगा। एस्ट्रो का अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया, मैंने खुद सीखा है बस सिर्फ। क्या है कि मैं कहीं कहीं से सीखता हूँ, सीख करके और फिर उस पर टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करने के बाद में जब मैं श्योर हो जाता हूँ कि हाँ अब ये काम करता है, तभी लोगों को मैं उसको देता हूँ। नहीं तो फिर यदि ऐसे उठा के कॉपी करके पेस्ट करने लगा तो नुकसान हो जाएगा। आप भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप लोग को मिल जाएंगे, कहीं फ्री में भी अवेलेबल हो जाते हैं, बट उसके ऊपर काम करना, एक उसको टेस्ट करना एक बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। तो एस्ट्रो आपके सामने मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, एक और डाल दिया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आराम से आपको 25 पॉइंट मिल गए। तो निफ्टी यहाँ पे एक तरह से देखोगे तो आप रेंज बाउंड सी दिखाई दे रही है ना, इतने देखो कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ इतनी देर में, बट हमें 20 25 25 पॉइंट हमें मिल गया आराम से। तो जो छोटे कैपिटल वाले जो ट्रेडर हैं, जिनके पास पैसा कम है, 20,000 25,000 रुपये से जो ट्रेड करते हैं, वो ऐसा काम आराम से कर सकते हैं। ये 50,000 रुपये जिनके पास है मान लो, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो दिन के 300 500 रुपये बन जाते हैं, तो ठीक है, धीरे धीरे आपकी कैपिटल ग्रो कर जाएगी। देखो एक साथ तो कैपिटल लगाना नहीं होता कहीं भी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अलग से। और अब इसको देख करके आप लोग को भी लगने लगा होगा कि निफ्टी जो है, यदि ये देखिए ये कैंडल यदि इसके ऊपर में क्लोज कर जाती है, हालांकि मैं इनका यूज़ नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ प्योर एस्ट्रो पे मैंने यहाँ काम किया। यदि इनको मैं देखूँ, इंडिकेटर को यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों इंडिकेटर क्या दिखा रहे हैं, सेल दिखा रहे हैं ऊपर की ओर, ये निफ्टी को ले जाने नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, इनको देख करके आप लोग को लग रहा होगा। और यहाँ हमने बाई की ट्रेड ली है, जबकि यहाँ नीचे कैंडल तोड़ के आ रही थी नीचे में। ठीक है, और वहाँ पे हमें लग रहा था कि अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एस्ट्रो जो चीज़ है वो, उसका पावर आपने देखा होगा, वो उसका बाकी नॉलेज आप गूगल में ले लेना, क्या है कैसे है, वो काम कैसे करता है वो मैंने दिखा दिया, बट उसको उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे आप, वो टाइम कैसे निकालेंगे, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए। और ये कैंडल देखिए, मैं बताने वाला था कि भाई ये कैंडल यदि इस पीवट के ऊपर में बंद हो जाती है, अब यहाँ पे इंडिकेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। ये कैंडल ऊपर में बंद हो गई, यदि आपको बड़ी ट्रेड लेनी है तो इसी स्टॉप लॉस के साथ में, या फिर आप अपने कोस्ट टू कोस्ट पे आकर के यहाँ पे देखो, ये 727 का है यहीं पे एग्जैक्ट। तो यहाँ पे आप एक एसएल लेकर के इसका ब्रेक का एसएल ले लो, और आप बड़ी ट्रेड भी राइड कर सकते हैं इस तरह से। बट जैसे जैसे आपके पास मान लो एक ही लोट है, और एक ही लोट में आप काम करें, तो उसमें तो क्या राइड करोगे, क्या होल्ड करोगे आप। उसके लिए जैसे आपके पास 3 लोट है या 2 लोट हैं, तो 2 लोट हैं तो एक तो आपने निकाल दिया, ठीक है, प्रॉफिट में यहाँ पे, बट आप चाहते हैं कि मैं बड़ा प्रॉफिट भी इसमें बनाऊँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक अपना कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा करके और छोड़ दीजिए। तो आपके पास ओवरऑल आप डे में प्रॉफिट में रहेंगे, पूरे दिन में आप देखेंगे तो। और कंटिन्यूस पे ट्रेड करते जाएंगे तो फिर आप नुकसान में चले जाएंगे। हालांकि ऑप्शन को मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग ऑप्शन में काम करो, ऑप्शन थोड़ा सा डेंजर गेम है, उसको हैज करके काम किया जाता है, हैज करके करोगे तो नुकसान नहीं है। लेकिन आप जो है करना ही चाह रहे हैं और कुछ दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो फिर काम आपका नहीं हो पाएगा। ये देखो इतनी देर में ट्रेड हमारी निकल करके हम फ्री हो चुके हैं यहाँ से। और इधर देखिए आप इंडिकेटर में, कहीं कोई इंडिकेटर लगा लो आप, सब में प्रॉब्लम आएगी आपको। ये देखो, ये बताओ, अब ये इंडिकेटर के हिसाब से तो यहाँ बाई करना चाहिए था हमें। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस इंडिकेटर के हिसाब से हमें यहाँ बाई करना चाहिए था, और यहाँ बाई की ट्रेड बनी नहीं रही थी कहीं भी, बट एस्ट्रो से आपको पता लग गया। हाँ, अब देखो थोड़ा सा आप यूज इंडिकेटर का कर भी सकते हैं, बट आपको टाइम, जैसे अब टाइम पता लग गया, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है। अब ये कैंडल देखो, इस ये क्या है, 50 का मूविंग एवरेज हाई का है, ये 50 MA का हाई का, ये वाली लाइन, इसके ऊपर में यदि ये कैंडल क्लोज कर गई, ठीक है, तो आपका बड़ा टारगेट भी आ जाएगा, 100 पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं। तो इतनी देर ट्रेड में आपको बना रहना होगा। अब लाइव में कंटिन्यू इसको नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप देख लेना, यही सेम चीज़ यदि चेक करना है तो 12:20 में, मतलब रोज़ आपको 1 2 मौके इसमें मिलते हैं। ये देखो, देखो कहाँ पहुँच गया वो, देख रहे हैं, 27 पे लिया था आपने, अब 40 पॉइंट होने वाले हैं आपके, 64 पे चला गया वो। तो 2 4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, मानता हूँ, एग्जैक्ट तो वही नहीं होता, बट हम तो टेस्ट कर रहे थे तो इसलिए हमने ये सिर्फ चीज़ें की थी। इसका बैक टेस्ट ऑलरेडी मैं 3 महीने का कर चुका हूँ, तभी मैं लाइव में आया हूँ, अदरवाइज़ इस तरह से मैं दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले चेक किया, क्योंकि मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना आपका ना मेरा। पहले मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ उसको 3 महीने, जब देखा कि हाँ सही है, ठीक ठाक है, आराम से निफ्टी में। अब आप एक चीज़ सोचो, देखो निफ्टी में यदि ऑप्शन में काम कर रहे हो, और आपको आप डेली मान लो 20 पॉइंट कमाते हो सिर्फ, और यहाँ आपको 2 मौके मिलते हैं, तो कुछ में आपका
मैं एक दिन वाला छोड़ देता हूँ क्योंकि वहाँ स्टॉप लॉस, ये देखो यहाँ एग्जैक्ट आपका 40 पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस एक में हिट हो सकता है। तो मैं एवरेज 20 ही पॉइंट की यदि मैं पकड़ूँ तो महीने में आपके 400 पॉइंट बनते हैं। 400 इंटू 25 कर लो आप, 20,000 रुपये हो गए आपके। मतलब 20,000 रुपये से 20,000 रुपये, चलो उसमें कुछ चार्जेस घट गए आपके, और कई सारे स्टॉप लॉस बीट हो सकते हैं, कईयों में स्टॉप लॉस बीट हो सकते हैं, किसी मौका नहीं मिलेगा आपको। मतलब कि जैसे शाम को दिन में 12-20 वाला है, आप देखोगे कि नहीं यहाँ मेरा सेटअप नहीं हो रहा, उस दिन आप काम नहीं करोगे। तो पूरे महीने में यदि निफ्टी में आप, मैं ये कहता हूँ कि यदि आप 100 पॉइंट भी निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। 2500 रुपये आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, 100 पॉइंट में, 400 पॉइंट में आपके पास 10,000 रुपये आएंगे। मैंने गलत बताया ना आपको, 20,000 रुपये नहीं, 400 पॉइंट में आपके पास 10,000 रुपये आएंगे। तो आप 10,000 भी मत निकालिए, मैं कहता हूँ कि आप 50 ही पॉइंट निकाल लीजिए, सॉरी 200 ही पॉइंट निकाल लीजिए आप निफ्टी में। यदि 200 पॉइंट भी आप निकाल लेते हैं सिर्फ एस्ट्रो की हेल्प से, तो भी आप कैलकुलेशन करके देखो परसेंटेज वाइज रिटर्न बहुत बड़ा होगा। बट ये है कि ऐसी चीज़ों में बहुत बड़ी कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर सकते आप, ये छोटे ट्रेडर के लिए है। आप यहाँ पे कहें कि मैं 20 लाख से काम करूँगा तो वो नहीं हो सकता, उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए और आपको डर नहीं होना चाहिए फिर बिल्कुल भी। और काफ़ी सारी साइकोलॉजी आपकी यहाँ काम करेगा, आपको इतना डर लगेगा। अब यहाँ से यहाँ ये ट्रेड हमने यहाँ ली थी, यहाँ भी चला गया था, यहाँ आप देखोगे तो जैसे आप 20 लाख में काम कर रहे हो तो सीधा यहाँ 2 लाख का नुकसान दिखाना था। वो अलग बात है कि यहाँ पे ऊपर आते ही आपको 2 लाख प्रॉफिट भी दे देना था, लेकिन इतने रुकना भी मुश्किल होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी छोटे ट्रेडर के लिए, जिनके पास 20,000, 50,000, 30,000, 40,000 रुपये हैं उनके लिए। ठीक है, वो कोर्स मैं आपको दे दूंगा। यहाँ मैं ट्रेड नहीं करवाने वाला किसी को भी, लाइव ट्रेड ये सब मैं करवाने की झंझट में क्यों पड़ना। आप अपना चीज़ लो, अपना करो, देखो उस पर टेस्ट, बैक टेस्ट करो। उसी में एस्ट्रो में एक चीज़ और बताऊंगा मैं, रिवर्सल डे आप पहले से पता कर सकते हैं। अब निफ्टी के पूरे साल के अगले साल तक के रिवर्सल डे, मार्च तक के रिवर्सल डे निकाल सकता हूँ मैं, 17 मार्च, 16 मार्च तक के, वहाँ तक का हिसाब किताब है। उसके बाद अगले साल का नया स्टार्ट होगा फिर, तो फिर एक साल का फिर से बताएंगे। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। यहाँ मैंने एक चीज़ आप लोग को दिखा दी, एक दिन और भी मैंने दिखाया था, फिर से कल फिर कर देंगे। यदि आपको और करना है तो और देख लेंगे, बीच बीच में जब भी मेरा मूड बनेगा मैं कर दिया करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।